नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा इस समय हर कोई बयां कर रहा है। 2 माह से फंसे दिहाड़ी मजदूर इस समय दर-दर की ठोकरें खाने के बाद जैसे तैसे पहुंच रहे हैं अपने गांव शहर। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में जब फंसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मजदूरों से जब पूछा गया कि कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, तो मजदूरों ने अपने दुख को किया बयां और कहा कि गुजरात राज्य में हो रही है बुरी दुर्दशा। यही हाल महाराष्ट्र राज्य के भी हैं। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक। गुजरात राज्य के सूरत शहर की एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर राजनारायण गोस्वामी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि गुजरात के सूरत शहर की एक फैक्ट्री में 22 सालों से मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद फैक्ट्री मालिक ने सभी को अपने अपने घर जाने को बोल दिया, तो मजबूरी में अपनी जन्मभूमि की ओर निकल पड़े। 1,000 रुपए देकर जैसे तैसे पहुंचे मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक। सूरत शहर से लेकर झाबुआ तक किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। रात भर दिन भर परेशान होते रहे। भला हो मध्य प्रदेश सरकार का, जिसने हमें निःशुल्क बस की व्यवस्था कर, हमें भोजन पानी की व्यवस्था कर, हमें अपने जिले रीवा तक भेज रहे हैं। नहीं तो ना जाने कितनी और मुसीबत झेलकर घर तक पहुंचते। मध्य प्रदेश में मिली व्यवस्था पर बोले दिहाड़ी मजदूर। शिवराज सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए उठाए गए इस ऐतिहासिक कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा सीएम होना चाहिए। उन्हें हम आत्मा से धन्यवाद देते हैं। कल रात्रि में इन्हीं मजदूरों से भरी बस का ब्रेक फेल हो गया था जावर थाना क्षेत्र के इंदौर भोपाल हाईवे पर, जिसकी सूचना जैसे ही सीहोर डिप्टी कलेक्टर रवि वर्मा को लगी, उन्होंने तत्काल जावर तहसीलदार आष्टा तहसीलदार से बात कर मैकेनिक की व्यवस्था कर ब्रेक सही करवाकर बस में बैठे 40 से 50 मजदूरों को आष्टा चौपाटी पर समाज सेवी संस्था द्वारा बनाई गई खीर खिलवाकर सही सलामत रीवा रवाना किया। कोई सुविधा नहीं मिली सर। जो है तो सूरत से चल करके झाबुआ बॉर्डर तक हमको कोई एक बोतल पानी तक के लिए कोई नहीं पूछा। अच्छा, सूरत से झाबुआ बॉर्डर तक पानी तक का नहीं पूछा? पानी तक भी नहीं पूछा। रात भर हम लोग पूरी सफर में ही बिता दिए सर। बाकी एमपी के अंदर आने के बाद आप लोगों को सुविधा मिलना शुरू हुई है? पूरी सुविधा मिलना सर हुजूरी जैसी सुविधा चाहिए। खाना से, पानी से, चाय से, नाश्ता से, लोगों को पूछ करके खाना खिलाना, लोगों को पानी देना, नाश्ता देना। रहने वाले कहाँ के हैं? हम रीवा डिस्ट्रिक्ट से है सर। गुजरात में क्या करते थे? नौकरी करते थे प्राइवेट फैक्ट्री में सर, नौकरी करते। कब से कर रहे हैं? हो गया आज कम से कम 20-22 साल हो गया सर। अच्छा, 20-22 साल से कर रहे हैं सर। अब वहाँ पे परेशानी जब एक खड़ी हो गई तो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? जी सर। अरे वहाँ पे सब सर खाने पानी हर चीज़ मिल फैक्ट्री वालों ने भी पूरा जवाब दे दिया कि भाई अब हम जो हमारे पास से मदद अभी तक हो सकी, जो थोड़ा बहुत हमने किया, लेकिन अब आप लोग अपने वतन को जा सकते हैं। तो जब फैक्ट्री मालिक जब ऐसा बोल दिया तो भाई हर इंसान अपनी जन्मभूमि की तरफ लौटने के लिए इच्छुक बन गया। मध्य प्रदेश में जो आपकी व्यवस्था हुई है उसके लिए आप शिवराज सरकार के विषय में क्या कहेंगे? नहीं, शिवराज सरकार के विषय में तो सर हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा जो है तो सीएम होना चाहिए। आज के युग में ऐसा सीएम होना चाहिए। जिस तरीके से उनकी व्यवस्था एक श्रमवासियों के साथ हमें दी गई है और जिस तरह से फैसिलिटी दी गई है, तो ऐसे सीएम को हम आत्मा से धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। हमारे से खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.